दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे 5 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इनजेन्युइसली, जो एक एडवर्ब होता है। मतलब इन एन इनोसेंट एंड सिंसियर मैनर। इसका मतलब हुआ भोलेपन और सच्चाई से। जब कोई व्यक्ति बिना छल कपट, ईमानदारी और सादगी से बात या काम करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति एकदम ईमानदारी से कोई काम करता है बिना किसी छल कपट के, तो वो कैसे काम कर रहा है? इनजेन्युइसली काम कर रहा है। तो ये काम करने का एक ढंग है, इसलिए क्या है, एक एडवर्ब है। सेंटेंस से समझते हैं। वह भोलेपन से मुस्कुराई, उसके शब्दों के व्यंग्य से अनजान। यानी कि उसके ऊपर कोई व्यंग्य किया गया, उसके बावजूद भी वो उसको समझ नहीं पाई। यानी कि वो कैसी थी, एकदम भोली थी। तो वो उसकी जो मुस्कुराहट थी वो कैसी थी, भोलेपन से भरी हुई थी। तो इसको कैसे बोलेंगे? शी स्माइल्ड इनजेन्युइसली, अनअवेयर ऑफ द सरकाज़्म इन हिज वर्ड्स। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑनेस्टली या फ्रैंकली, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिसीटफुली या डिसऑनेस्टली। अगला वर्ड है स्केयरमोंगर। स्केयरमोंगर का मतलब होता है ए पर्सन हु स्प्रेड्स फ्राइटनिंग और एग्जेगरेटेड रूमर्स। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि भय या अफवाह फैलाता हो। इसलिए ये क्या है, एक नाउन है। अब देखिए इसका प्रॉपर मीनिंग निकल के आएगा। वह व्यक्ति जो जानबूझकर डर या घबराहट फैलाने के लिए झूठी या बढ़ा चढ़ाकर बातें फैलाता है, उसको हम स्केयरमोंगर बोलते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। संकट के दौरान मीडिया पर डर फैलाने का आरोप लगाया गया। तो मीडिया किसका काम कर रहा था? डर फैलाने का काम कर रहा था। तो एक स्केयर मॉन्गर का काम कर रहा था। इसको कैसे बोलेंगे? द मीडिया वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए स्केयर मॉन्गर ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अलार्मिस्ट, फियर मॉन्गर, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे रीएश्योरर या फिर पीस मेकर। अगला वर्ड है सिनिसिज्म, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है बिलीफ दैट पीपल एक्ट ओनली आउट ऑफ सेल्फिश मोटिव्स। निंदक भाव या दूसरों की नीयत पर संदेह करना। प्रॉपर मीनिंग हो जाएगा इसका, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए अच्छे काम करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों को सिर्फ ये समझता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहा है, तो उसके एकदम उसका जो भाव है वो एक निंदक का भाव है, कि वो दूसरों के ऊपर हमेशा संदेह की नज़र रखता है कि इसने ज़रूर अपने मतलब के लिए काम किया होगा। तो इस तरह का जो भाव है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिनिसिज्म। तो भाव है तो ये क्या बन गया, एक नाउन बन गया। सेंटेंस से समझेंगे। उसका निंदक रवैया उसे किसी पर भरोसा नहीं करने देता। वो भरोसा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका रवैया कैसा है, एकदम दूसरों पे शक करने का है। तो सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? हिज सिनिसिज्म मेक्स इट हार्ड फॉर हिम टू ट्रस्ट एनीवन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्केप्टिसिज्म या डिस्ट्रस्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे फेथ या ट्रस्ट। अगला वर्ड है जीनोफोबिया, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स। विदेशियों से डर या घृणा। मतलब जब कोई व्यक्ति बाहरी लोगों, विशेषकर विदेशी या अलग संस्कृति के लोगों से डरता है या नफरत करता है, तो उस भाव को क्या बोलते हैं? जीनोफोबिया। सेंटेंस से समझेंगे। आर्थिक संकट के समय विदेशियों से नफरत की भावना बढ़ जाती है। इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? जीनोफोबिया ऑफन इंक्रीजेज ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रेसिज्म या इंटॉलरेंस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एक्सेप्टेंस या ओपन माइंडेडनेस। अगला वर्ड है कंजर, जो कि एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग टू माइंड और टू मेक समथिंग अपीयर मैजिकली। तो ज़्यादातर ये जादू टोने में ये वर्ड यूज होता है। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को अचानक याद करना, या जादू की तरह किसी चीज़ को प्रकट करना, जादू से बुलाना या कल्पना में लेके आना। सेंटेंस से समझते हैं। जादूगर ने अपनी टोपी से एक खरगोश निकाल दिया। द मैजिशियन कंजर्ड ए रैबिट आउट ऑफ हिज हैट। तो कई बार आपने देखा है कि जो जादूगर होता है वो टोपी से खरगोश निकाल देता है, जो कि एक तरह से क्या है, एक जादू है, जादू का काम है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंजर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे समन या इमेजिन, या एंटोनिम्स के हो जाएंगे बैनिश या डिस्पेल। और एक मूवी भी बनी हुई है इस वर्ड के ऊपर, कंजरिंग। ठीक है, कंजरिंग एक मूवी का नाम है, अगर आपने देखी हो, जिस जो कि बेस है घोस्ट के ऊपर, ठीक है, जादू टोने के ऊपर। तो इस वर्ड को इस मूवी के साथ लिंक करके आप याद रख सकते हो। अगला वर्ड है सैंग्विन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल और कॉन्फिडेंट, आशावादी या आत्मविश्वासी। मतलब जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी आशावादी और सकारात्मक रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो कैसा है? वो सैंग्विन है।
ये एक विशेषता है, इसलिए एक एडजेक्टिव है। सेंटेंस से समझते हैं, हानियों के बावजूद वह भविष्य को लेकर आशावादी रही। डिस्पाइट द लॉसेस शी रिमेन सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर। सैंग्विन का मतलब आशावादी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे पेसिमिस्टिक या डाउटफुल। अगला वर्ड है प्रोलिफरेट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर और अमाउंट, तेजी से बढ़ना या फैलना। मतलब जब कोई वस्तु, विचार या चीज बहुत तेजी से फैलती है या बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं वो क्या कर रही है, वो प्रोलिफरेट कर रही है। सेंटेंस से समझेंगे, पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन व्यवसाय तेजी से बढ़े हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, ऑनलाइन बिजनेसेस हैव प्रोलिफरेटेड इन रिसेंट ईयर्स। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे मल्टीप्लाई या एक्सपेंड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिक्रीज या डिमिनिश। अगला वर्ड है मैनेस, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कॉजेज हार्म और डेंजर। खतरा, जोखिम या हानिकारक व्यक्ति या वस्तु। कोई चीज या व्यक्ति जो समाज या व्यक्ति के लिए खतरा बन जाए तो उस खतरे को बोलते हैं मैनेस। इसको बोलते हैं मैनेस। सेंटेंस से समझते हैं, प्रदूषण हमारी धरती के लिए बढ़ता हुआ खतरा है। पोल्यूशन इज ए ग्रोइंग मैनेस टू आवर प्लैनेट। तो मैनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, खतरा। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे थ्रेट या डेंजर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सेफ्टी या प्रोटेक्शन। अगला वर्ड है ब्रेजननेस, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है बोल्ड एंड शेमलेस बिहेवियर, निर्लजता या बेहयाई। जब कोई व्यक्ति शर्म या डर के बिना ढीठ या बेहया तरीके से व्यवहार करता है तो उसकी बेहयाई को क्या बोलेंगे, ब्रेजननेस। सेंटेंस से समझते हैं, झूठ बोलने में उसकी बेहयाई देखकर सब हैरान रह गए। हिज ब्रेजननेस इन लाइंग शॉक्ड एवरीवन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे शेमलेसनेस या ऑडासिटी, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे मोडेस्टी या ह्यूमिलिटी। अगला वर्ड है परपेट्रेट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कैरी आउट और कमिट ए हार्मफुल और इलीगल एक्ट, अपराध या बुरा कार्य करना। उसके लिए जो वर्ब है उसको बोलते हैं परपेट्रेट। मतलब हुआ किसी गलत, हिंसक या अपराधपूर्ण कार्य को करना या अंजाम देना। सेंटेंस से समझते हैं, गैंग ने शहर में कई डकैतियों को अंजाम दिया या डकैतियां अंजाम दी, तो कैसे बोलेंगे, द गैंग परपेट्रेटेड ए सीरीज ऑफ रॉबरीज इन द सिटी। तो परपेट्रेट का मतलब किसी अपराध को अंजाम देना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कमिट या एग्जीक्यूट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्रिवेंट या एब्सटेन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।